तो बेटा यहां से हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है ये ABC करके, यहाँ पे भी ग्लैंड का नाम बताओ, यहाँ पे हार्मोन का नाम बताओ, यहाँ पे बेटा सेल्स जिनको एक्टिवेट करता है, यहाँ पे वो हार्मोन से जो निकले जाते हैं, यहाँ पे एक और आपको याद रखना है कौन कौन से यहाँ पे प्रोसेस है। यहाँ पे जो प्रोसेस एंड्रोजन रिलीज वो क्या है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ पे क्या स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों वर्ड आपको और ज्यादा अच्छे क्लियर होंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और कैसे एक स्पर्मेटिड बेटा जो कन्वर्ट होता है स्पर्म के अंदर, वो क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, ये बातें अभी और क्लियर होंगी यहाँ पे। बट ये बातें आपको याद रखनी है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे इस पे सीधा क्वेश्चन हमारा आ जाता है। ठीक बात है बेटा जी, चलेगा इस प्रोसेस को बताते हैं। अब हमें बात समझनी है हार्मोन क्या करता है। तो आपने सबसे पहला लाइन आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, ये हमारा सेक्स हार्मोन है, या ये हम कहते हैं कि मेल में प्यूबर्टी के अंदर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं उन सबको ब्रिंग करने का काम कौन करता है बेटा जी, यहाँ पे एंड्रोजन करता है। साथ में ये बेटा जी ग्लैंड्स को और बेटा जी डक्ट्स को एक्टिवेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ द सेवरल फैक्टर्स। वो अपने अपने फैक्टर्स को रिलीज करे, ये उनके लिए उसे क्या करता है बेटा जी यहाँ पे एक्टिवेट करता है। तो अब बात आती है सर क्या क्या यहाँ पे ग्लैंड्स है जिन पे एक्टिवेट करते हैं, क्या क्या बात है, या उससे पहले चलो मैं आज के क्लास में बात कर लूं। आपने यहाँ पे एक सेल पढ़ी, उस सेल का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे सर्टोली सेल। क्या नाम है? हमारे पेपर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स के फंक्शंस क्या है? सर्टोली सेल्स के फंक्शन तो जरा देखो बेटा, सबसे पहले चीज आपको नजर आ रही थी सर इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो भी यहाँ पे स्पर्म डेवलप होता है उसे न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है बेटा जी यहाँ पे सर्टोल। तो मैंने बोला इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। ये पहला फंक्शन। एक और फंक्शन की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था जो भी बेटा स्पर्म बनता है तो शुरुआत में बनता है बेटा उस स्पर्मेटिड, वो बनता है नॉन मोटाइल, और नॉन मोटाइल से वो बेटा जब मोटाइल बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? एक स्पर्मियोजेनेसिस। और वो कहां पे होता है बेटा जी आपका सर्टोली सेल में। तो मैं कहूंगा सर्टोली सेल रिलीज सेवरल फैक्टर दैट हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैंने कहा that help in spermiogenesis, that is conversion of spermatid into sperm or spermatozoa। एक बात है बेटा जी, अगले पॉइंट पे, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इट रिलीज एंटीमोलेरियल फैक्टर। ये क्वेश्चन आपको समझना है आज की क्लास का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आप लोगों ने कभी दिमाग लगा के बात सोची अपनी छोटी क्लास में कि सर जो मेल होता है वो होता है XY और फीमेल होता है XX। सही बात बोल रहा हूं? X तो मेल के पास भी है, अगर इस X के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि वो फीमेल के अंदर फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करता है। भाई हमारे क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन होती है ना, हमारे डीएनए के पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। भाई बाकी सारे क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की। फीमेल के पास होता है
XX क्रोमोसोम और मेल के पास क्या होता है? इसका मतलब यहाँ फीमेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो फीमेल को फीमेल बनाता है वो इंफॉर्मेशन किसके पास है बेटा जी? एक्स हार्मोन के पास आए ना, वो एक्स तो बेटा जी मेल के पास भी है। ये बात सेट हो रही दिमाग में? तो फिर मेल के पास फीमेल वाले स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? बेटा बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमारे एक्स क्रोमोसोम पर, जैसे कि हम बात करते हैं हमें जो कलर नीचे दिखाई देते हैं रेड ग्रीन वाले, वो सब बेटा एक्स के पास होते हैं। आप इवन हीमोफीलिक डिसऑर्डर होता है जब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, उसको कंट्रोल करने वाला जीन भी किसके पास होता है? एक्स के पास होता है। अगर आपने एक्स को रिसेसिव कर दिया तो दुनिया में हर एक मेल कलर ब्लाइंड होगा, हर एक मेल यहाँ पे हीमोफीलिया डिसऑर्डर से ग्रस्त होगा बेटा जी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी है बेटा जी जो इस एक्स क्रोमोसोम की वजह से आप पढ़ोगे बेटा जी, फिर तो इंसान को हमेशा ये बीमारियां होती है। क्या ये बात सब लोगों के समझ में आ रही है जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ? ये ऑनलाइन वाले बच्चे, अंशु, आकृति, कोई कुछ कहना चाहेगा कि एक्स एक्स तो फीमेल के पास है और एक्स वाई मेल के पास है, तो एक्स तो मेल के पास भी है, तो फीमेल के पास ऐसा कुछ खास नहीं है जो मेल के पास ना हो, तो फिर मेल के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, बट नहीं है। अब बात को सुनिएगा, बच्चा पर मेल के पास गुड़िया स्पर्म के पास से एक्स आया है, तो ओम के पास से तो एक्स, सॉरी स्पर्म के पास से वाई आया है, तो मदर के साइड से तो एक्स ही आया होगा, और एक्स अगर आया तो हमारे पास तो दोनों क्रोमोसोम एक्स के और वाई के गुड़िया, और अगर एक्स क्रोमोसोम है फिर तो मेल के पास भी वो इंफॉर्मेशन है जो फीमेल के पास है। अगर इस एक्स के पास वो इंफॉर्मेशन है जो फीमेल को फीमेल बनाते हैं, तो फिर भैया जी वो इंफॉर्मेशन तो मेल के पास भी, मानते हैं मेल के पास वाई एक्स्ट्रा है, बट एक्स तो है ना उसके पास भी। ये बात समझ में आती है ना? अब मेरे ये जो लिखा है मैंने उस वर्ड को सुनिएगा बेटा। ये जो वाई क्रोमोसोम होता है इससे बेटा डेवलप होती है टेस्टिस। क्या डेवलप होती है इससे? टेस्टिस। इस वाई के पास जीन होते हैं टेस्टिस को बनाने वाले बेटा। तो मेल जब मां के पेट में डेवलप हो रहा होता है उसमें दोनों चीजें बनती है बेटा, टेस्टिस बनती है और एक स्ट्रक्चर और डेवलप होता है और हम कहते हैं वो स्ट्रक्चर होता है बेटा जी मुलेरियन डक्ट। अंशु बेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है यहाँ पे? मुलेरियन डक्ट। ये मुलेरियन डक्ट आगे जाके डेवलप होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये आगे जाके किसमें डेवलप होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसको बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है बेटा जी? एक्स के पास होती है। ठीक बात है। अब जरा सोचिएगा, एक्स ने बना दिया इसको और वाई ने बना दिया बेटा जी टेस्टिस को, और टेस्टिस में बना बेटा जी एएमएफ, एंटी मुलेरियन फैक्टर, या मैं कहूंगा एंटी मुलेरियन हार्मोन। हार्दिक बेटा जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है एंटी मुलेरियन, ये मुलेरियन डक्ट क्या करेगा यहाँ पे? अगेंस्ट काम करेगा, एंड ये इस मुलेरियन डक्ट को बेटा जी डीजनरेट करवा देगा, इससे बेटा जी यहाँ पे डैमेज करवाएगा। और अगर ये डीजनरेट हो जाएगी तो क्या मेल में कभी स्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा बेटा? अरे बोलो तो हमें कहते हैं इस वजह से फीमेल में डेवलप नहीं हो पाता है, और ये फंक्शन भी किसका होता है बेटा जी? यहाँ पे सर्टोली सेल का होता है। तो जो मैंने फंक्शन लिखा है बेटा जी, इट रिलीज ईएमएफ, यानी कि एंटी मुलेरियन फैक्टर को रिलीज करता है, और यही फैक्टर बेटा जी यहाँ पे मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट करके डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द मेल को बेटा जी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ये ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये कहानी है मेरे भाई यहाँ पे सर्टोली सेल के फंक्शन की भी। हाँ जी, मतलब ये दोनों काम साथ देखो, सोचो बच्चा, एक बच्चा माँ के पेट में डेवलप हो रहा है, दोनों जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपना अपना काम करे गुड़िया। इसने ये बना दिया, इसने टेस्टिस बना दिया, टेस्टिस बने उसने एएमएफ बना के इसे डिजनरेट करा दिया, तो ये कभी आगे डेवलप होकर बन ही नहीं पाएगा। अगर हम सोचे कि म्यूटेशन हो जाता है, ऐसा बदलाव हो जाता कि वाई के अंदर ये जो हार्मोन बनाने वाली इंफॉर्मेशन होती है खत्म हो जाती, तो भैया जी एक ऐसी फीमेल पैदा हो जाती जिसके पास बेटा जी एक्स वाई होता, उसमें फीमेल का सिस्टम बेटा जी डेवलप होता। और जो हम कई बार कहते हैं यहाँ पे
दोनों चीजें डेवलप होती है। ये सारा कंट्रोल वाई के पास है। बायोलॉजिकल, मैं जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ बायोलॉजिकल है। फीमेल्स आर नोन एज डिफेक्टिव सेक्स। फीमेल्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर डिफेक्टिव सेक्स, मतलब दे गेट बर्थ ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द वाई जीन। भाई मेल के पास जो है वो फीमेल के पास भी है, फीमेल के पास जो मेल के पास भी है, मेल के पास एक एक्स्ट्रा चीज है। क्या है बेटा जी? वो वाई है। तो फीमेल एक्चुअली फीमेल क्यों बन गई? क्योंकि उनके पास किसकी कमी है? वाई की कमी है। अगर वाई बैठा है ना, ये कभी बेटा जी एक्स को काम नहीं करने देगा। एक्स को क्या काम नहीं करने देगा? एक्स इस वाले काम को लिमिट करके रखेगा। अब आगे जाके जब जेनेटिक्स पढ़ोगे मेरे बच्चा, तो वहां पे बीमारी आएगी एक्स नॉट। इस बीमारी का नाम होगा टर्नर सिंड्रोम। मतलब उसके पास एक ही एक्स है। तो सोचो अगर एक एक्स होगा, इसका सेक्सुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा? मेल होगा फीमेल होगा? एक ही एक्स है, एक ही एक्स है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ना तो वाई है ना कुछ और है। ये एक एक्स है। देखो अभी मैं चीज को समझा रहा हूँ, एक्स का तो एक ही काम है एक्स को बनाना, और ये बनेंगे तो फीमेल का डेवलप सिस्टम हो जाएगा। तो चाहे एक एक्स हो चाहे 5 एक्स हो, भाई एक्स का तो एक ही काम है, क्या बेटा जी? मिलेनियन तक को बनाना। तो जब अगर ऐसा भी किसी का जीनोटाइप हो जाए, तो वो भी सेक्सुअली तो क्या होगी बेटा जी? यहाँ पे फीमेल होगी ना। बट बिकॉज उसके पास एक एक्स है, तो उसके अंदर बेटा जी ओवरी वगैरह प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं करेगी, उसके पास वो स्ट्रक्चर डेवलप रह जाएगी। बट मैंने पूछा सेक्सुअली वो क्या होगी, मेल या फीमेल? तो आंसर क्या बनता है? वो फीमेल होगी। चलो मैं ये कह देता हूं, एक बीमारी होती है क्लीफिटर सिंड्रोम। ये क्या होगा? मेल होगा फीमेल होगा? ये मेल होगा। भाई अगर वाई आ गया तो वाई तो अपना खेल खेलेगा ना। एक्स चाहे आप यहाँ 50 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई तो अपना खेल खेलेगा ना। और वाई का काम क्या है बेटा जी? यहाँ पे एएमएफ को बनाना। मैं आपको एक लाइन बोला थोड़ी देर पहले, फीमेल गेट बर्थ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द वाई क्रोमोसोम। उनके पास एक क्रोमोसोम की कमी है। किस क्रोमोसोम की? वाई की कमी है, जिसकी वजह से उनकी बर्थ हो रही। उस वर्ड को यहां कनेक्ट करके देखो, इसके पास वाई की कमी है, फीमेल पैदा हो। क्या इसके पास कमी है वाई की? है कहां कमी? क्या पैदा होगा? मैंने कहा ये फीमेल, मैंने कहा ये, क्योंकि वाई है ना। जहां वाई नहीं है वहां फीमेल है। आप ऐसा कर देते हो, सुपर फीमेल पैदा हो जाएगी, बट रहेगी फीमेल ना भाई, क्योंकि वाई की क्या है बेटा जी? यहाँ पे डेफिशिएंसी है। इस बात को याद रखो। यहाँ पे इस एक्स का काम है बेटा जी मुलेरियन इंडेक्स को बनाना, और उस मुलेरियन इंडेक्स से डेवलप होता है क्या बेटा? यहाँ पे फीमेल का सिस्टम। और इसको कोई अगर डिजनरेट कर सकता है तो वाई कर सकता है। कैसे कर सकता है? वाई टेस्टिस को बना के सर्टोली सेल से इस फैक्टर को निकलवा के बेटा जी अपना खेल खेलेगा। बेटा ऑनलाइन क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, डूइंग द डेवलपमेंट गुड़िया, जब बच्चा अभी डेवलप हो रहा है, फीटस अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि मेल है फीमेल है, उस टाइम पे गुड़िया सारा काम। यानी हम ये कहते हैं जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे कि जब बच्चा 3 महीने का होता है, उस टाइम पे उसके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। बच्चा जब 3 महीने का होगा मां के पेट में, उस टाइम पे उसके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। तो पॉइंट आएगा जब वो सेक्सुअल और डेवलप करना आपने विजिबल हो जाएंगे। आप अगर अल्ट्रासाउंड करवा के देखोगे आफ्टर 3 मंथ, तो आप कह सकते हैं कि लड़का है लड़की है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन दिखाई दे जाएंगे आफ्टर द 3rd मंथ। तो इसका मतलब वो जब 3 महीने डेवलप हो रहा था, उस टाइम पे सारी घटना घटित होने लगी थी उसके अंदर भी। हार्मोनल लेवल तो चलने लगा था उसकी बॉडी में। तब उसकी बॉडी में क्या था? ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो ये बन गया जो विजिबली दिखाई दे रहा है, ये बना वो खत्म हो गया, मेल दिखाई दे रहा है। ये सब चीज बेटा हमें दिखाई दे रही है। यानी कि हमने यहाँ पे सर्टोरी सेल्स के आपको फंक्शन समझाया। एक फंक्शन और भी होता है सर्टोरी सेल्स का, कि यहाँ पे जब ये प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस का, तो उस टाइम हम एक लाइन बोलेंगे बेटा, स्पर्म बहुत ही हैवी होता है वेट में कैसा होता है? बहुत ही हैवी। वो अपने सारे अननेसेसरी सेल ऑर्गेनल्स को बॉडी के बाहर फेंकेगा, और वो अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, अपने आप को लाइट इन द वेट करेगा। क्या करेगा? लाइट इन द वेट। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म को ट्रैवल करके जाना है, एक लंबा डिस्टेंस क्या करना है? ट्रैवल करना है। उसके पीछे फ्लैजिला होती है, टेल होती है, ताकि मूव कर सके। बट अगर उसका वेट बहुत हैवी होगा तो अच्छा ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगा यहाँ पे, तो वो अपने आप को जो भी अननेसेसरी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो भी चीजें हैं, तो उसे लगता है कि फालतू चीजें मेरे पास में, इतना मुझे कोई काम नहीं है, उस हर चीज को क्या करेगा? अपने बॉडी के बाहर रिलीज करेगा। तो सोच के देखो,
अब वहां पे सेनेफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब स्पर्मियोजेनेसिस चल रहा होगा उस टाइम पे तो स्पर्म बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स का क्या करेगा, लॉस करेगा, तो फिर तो सेनेफेरस ट्यूब्यूल में बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, हाँ या ना, उस वेस्ट को कोई तो वहां से साफ करेगा। तो जो भी वहां पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी बेटा जो वहां पे डैमेज पार्टिकल उनको रिमूव करने का काम भी किसका होता है बेटा, यहाँ पे सर्टोली सेल्स का होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। इसी के अंदर जाके दसेगा स्पर्मेटिड और फिर होगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो जब मैं आपको एक प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको और अच्छे समझ में आएगा इसके क्या फंक्शन होता है, तो वहां पे एक आधे फंक्शन और ऐड ऑन करूंगा जो आपको वहां पे समझ में आते हैं। क्या ये 3 फंक्शन सब समझ में आ गए बेटा? आज ऑनलाइन वाले बच्चे? यस सर। यस सर। ओके ओके।